नमस्कार विद्यार्थियों। भगवान श्री राम शिक्षा संस्थान में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि हम अपने पिछली कक्षाओं में आप लोगों को बता चुके हैं कि जो भी टॉपिक रहेंगे उनमें पूरा प्रयास रहेगा कि आपको कम समय में और सटीक जानकारी दी जाए। यानी जो भी हमारा यूपीएसआई का हिंदी का निःशुल्क बैच चल रहा है उसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम समय में आपको सटीक जानकारी दी जा सके, जिससे आपके समय का नुकसान ना हो और आपको पूरे के पूरे नंबर भी प्राप्त हो सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रत्यय। इससे पहले हम लोगों ने उपसर्ग को पढ़ा था केवल 15 मिनट में। यानी आपको समझना है कि उपसर्ग कैसे हम पहचानेंगे, प्रत्यय कैसे पहचानेंगे, उनके उदाहरण। तो प्रत्यय क्या होते हैं, तो आइए हम इस पे बात करते हैं। इसके कुछ उदाहरण भी देखेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कि प्रत्यय क्या है। तो जब हम प्रत्यय की बात करते हैं तो प्रत्यय जो शब्द है ना वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो आपका है प्रति और एक है आपका इसमें है। जिन लोगों ने भी संधि पढ़ी होगी उनको पता चल गया होगा कि ये जो है संधि से बना हुआ शब्द है प्रत्यय। प्रति धन है, यानी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आने से ई का या हो जाता है और वही यहाँ पर हुआ है। प्रति का अर्थ क्या होता है और अय का अर्थ क्या होता है? प्रति का अर्थ होता है बाद में, बाद में, और अय का मतलब होता है आने वाला। यानी इसका शाब्दिक जो अर्थ है ना प्रत्यय का वो है किसी शब्द के अंत में आने वाले शब्दांश। किसी भी शब्द के अंत में आने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। यानी कोई भी शब्द होगा, जैसे हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी शब्द के आगे कोई शब्दांश जुड़ता है तो उसको हम उपसर्ग कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं, यानी पहले जुड़ता है, और जब वो बाद में जुड़ता है सफिक्स, उसको हम कहते हैं प्रत्यय। यानी कोई भी शब्द होगा तो उसके अंत में कोई शब्दांश जुड़ेगा, उसी को हम लोग प्रत्यय के नाम से जानेंगे। यहाँ पर देखो दिया है कि वे शब्दांश यानी शब्द के छोटे छोटे टुकड़े जो किसी मूल शब्द के अंत में आते हैं और क्या करते हैं उसके अर्थ में बदलाव लाते हैं, या कभी कभी क्या होता है कि अर्थ में परिवर्तन भी हो जाता है या उसे एक नया अर्थ और विशेषता प्रदान करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। यानी सीधी सी बात हो गई कि शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है। और शाब्दिक अर्थ पूछेगा तो आप बता दोगे कि प्रति धन अय, प्रति माने बाद में, अय माने आने वाला। किसी शब्द के बाद में आने वाला शब्दांश ही प्रत्यय कहलाता है। अब यहाँ पर बात की है कि जैसे उदाहरण दे दिया कि पर मूल शब्द है और इसमें आकू प्रत्यय लग गया, तो अब यहां से एक बात समझो, आकू कोई शब्द नहीं होता। तो यानी इसका कहने का मतलब है कि प्रत्यय का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, वो शब्द के साथ जुड़ने के बाद एक अलग अर्थ देने लगते हैं, उनका अपना स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता। तो पढ़ाकू बन गया, क्या हुआ? पर मूल धातु में हमने आकू प्रत्यय लगा दिया और पढ़ाकू शब्द बन गया। प्रत्यय का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, बात कर चुके हम लोग। जिस शब्द के साथ मिलकर ही सार्थक बनते हैं, जो शब्द निर्माण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम लोग इसके पहले बात कर चुके हैं कि शब्द का जब निर्माण होता है तो उपसर्ग से होता है, प्रत्यय से होता है, समास से होता है, संधि से होता है। इन सबसे हम क्या करते हैं कि शब्दों का निर्माण करते हैं। आगे हम बात करते हैं कि प्रत्यय के प्रकार कितने हैं। तो आप एक चीज ध्यान देना, जब भी आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कि प्रत्यय के प्रकार कितने हैं, तो आपको इसका आंसर देना है दो। यानी मुख्य रूप से दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं, एक कृत प्रत्यय और एक आपका तद्धित प्रत्यय। ठीक है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय दोनों में अंतर क्या है? कृत प्रत्यय क्या होते हैं? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, इस अंतर को समझ लीजिएगा। कृत प्रत्यय होते हैं वो क्रिया के साथ जुड़ते हैं, क्रिया।
जिसको हम मूल धातु कहते हैं, मूल धातु। ये क्रिया के साथ जुड़ते हैं उनको हम कृत प्रत्यय कहते हैं, और इससे जो शब्द बनते हैं उनको हम कृदंत शब्द कहते हैं। कृदंत यानी कृत धन अंत, कृत धन अंत। यहाँ पर भी देखो संधि हो गई है, और जो लोग अच्छे से संधि पढ़ेंगे वही समझ पाएंगे कि क्या इसमें अंतर रहता है। तो कृत धन अंत हो गया, ठीक है, ध्यान दे लीजिएगा। कृत धन अंत यानी कृदंत। तो कृदंत क्या हो गया कि जो उनके अंत में कृत प्रत्यय होता है, यानी क्रिया के उनके अंत में क्या हो जाता है कि क्रिया जुड़ जाती है, इसलिए उसको हम कृदंत कहते हैं। क्रिया में जुड़ जाते हैं शब्द, क्रिया के अंत में कोई शब्द जोड़ देते हैं शब्दांश, तो उसी को हम कृदंत कहते हैं। और जो तद्धित प्रत्यय है, ठीक है, ये किसमें जुड़ते हैं, तो ये संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनते हैं। ये इन तीनों में यदि जुड़ेंगे तो ये कहलाएंगे आपके तद्धित प्रत्यय। तो यहाँ देखो क्या कहा है कि कृत प्रत्यय जो क्रिया की धातु मूल रूप में जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। और तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, ठीक है। अब इनके कई उप प्रकार भी है जो आपके यूपी पुलिस या यूपीएसआई में नहीं पूछे जाते, इसलिए हम उनको शामिल नहीं कर रहे हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि भाववाचक, कर्तावाचक, ठीक है, कारणवाचक, कर्मवाचक, ठीक है, कर्मवाचक, इस प्रकार से आते हैं। तो इनमें क्या है कि जैसे आपको कोई शब्द दिया गया तो वहां पर आपको पहचानना होता है कि क्या ये कर्ता से संबंधित है। जैसे पढ़ा पढ़ने वाला, तो ये क्या हो गया कि ये पढ़ने वाला कर्ता हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको केवल पहचानना होता है, लेकिन अब तक ऐसे कोई भी प्रश्न आपसे पूछे नहीं है और न ही पूछे जाने की संभावना है। इसलिए भाववाचक, कर्तावाचक, कर्मवाचक, कर्मवाचक, ठीक है, और स्त्रीवाचक ऐसे कोई भी हमने यहाँ पर प्रत्यय नहीं लिए, ठीक है। यदि आवश्यकता लगती है या अंत तक समझ में आता है तो इसको शामिल करेंगे, वैसे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो दो प्रकार के आप लोगों ने पढ़े प्रत्यय, एक कृदंत और एक तद्धित। तो क्या है, पहले देखो कृत को हम अलग कर लेते हैं। तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि कृत प्रत्यय क्या होते हैं कि क्रिया के मूल रूप यानी धातु से जुड़ते हैं। अब क्रिया का मूल रूप क्या होता है, जैसे पढ़, दौड़, ठीक है, लिख, सो, तो इस तरीके से पीना में भी, तो इस तरीके से मूल धातुओं को आपको समझना है। मूल धातु में यदि हम कोई भी शब्दांश जोड़ेंगे तो वही हमारा बन जाएगा कृत प्रत्यय। यहाँ पर मूल धातु क्या है, पढ़, और पढ़ मूल धातु में आकु लगाया है तो हमारा बन गया है पढ़। यहाँ पर पढ़ क्या है, मूल धातु है। अब मूल धातु क्या होती है, यानी आपको ध्यान देना है कि मूल धातुओं में ना आपको नहीं मिलेगा, सीधे सीधे जैसे पढ़ना लिख किया जाए तो पढ़, खेलना तो खेल, खेलना में इस तरीके से आपको ध्यान देना है। लिखना में लिख मूल धातु है, तो ऐसा ही दौड़ना में दौड़। अब इसमें ना जोड़ दिया तो दौड़ना बन गया। दौड़ना जो है ना, ये क्या है, दौड़ मूल धातु है और ना इसमें प्रत्यय है, दौड़ना बन गया। अब इनके जो प्रकार की बात करें, कृतवाचक, कर्मवाचक, कर्णवाचक, भाववाचक, क्रियाबोधक, ऐसे कई प्रकार आते हैं और उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आसान भाषा में आप ये चीजें समझें। ज्यादा कठिन बना लोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी और आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब तद्धित प्रत्यय की भी बात हम लोग कर चुके हैं कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण जैसे शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्द जो बनाते हैं उन्हें तद्धितांत क्या कहते हैं, तद्धितांत, यानी तद्धित अंत में शब्द बनते हैं और उनके अपने विशेषता रहते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। अगर वो मीठा यहाँ पर क्या है, विशेषण है, तो मीठा में आस लग गया, बन गया मिठास। मानवता में मानव संज्ञा है और ता इसमें प्रत्यय है तो बन गया मानवता। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो सबसे मेन चीज है जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है, कौन सा मूल शब्द है। तो इसके लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एक से दो बार जो भी आप किताब रखते हैं उस किताब से भी पढ़ सकते हैं,
या इसके अलावा प्रैक्टिस सेशन में आप लोग भाग ले सकते हैं। जैसे ही एग्जाम का 1 महीना बचेगा, हम अपने चैनल पे डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को चैनल के साथ जुड़ना है और समझना है कि प्रत्यय जो है ना वो बिल्कुल भी कठिन चीज नहीं है। आपको केवल मुख्य रूप से ध्यान देना है। जैसे तैराक, तो आप ध्यान दो कि तैरना क्या है, मूल शब्द है और आग इसमें प्रत्यय है, इसलिए ये क्या है, तैराक। अब तैरना क्या है, अब आपको ये ध्यान देना है कि संज्ञा है कि सर्वनाम है कि क्रिया है कि विशेषण है, बस ये चीज हमको देखनी है। तो यहाँ पर तैरना क्रिया है, सोना उठना बैठना खाना पीना चलना, ठीक है, टहलना दौड़ना, ये सब क्या है, क्रियाएं है। तो क्रिया तो आप समझ ही जाओगे, केवल बस इतना याद रखना है कि क्रिया पहचान लो कि यदि क्रिया है तो कृत प्रत्यय होगा, और अगर क्रिया नहीं है और कुछ भी आपको मिल जाए तो आपको बता देना है कि भैया इसमें तद्धित प्रत्यय है, तद्धितांत प्रत्यय है, ठीक है। अब लटकना, ये भी क्या हो गया, क्रिया हो गई। खा, ये भी क्या होगी, क्रिया हो गई। घबराना, ये भी क्या हो गई, क्रिया हो गई। और इनके साथ देखो जो लगा हुआ है, आग ठहराव हो गया। लटकना लड़ाई लटकाई, खा धन आऊ खाऊ, घबरा धन आहट घबराहट, लड़ना धनाट लड़ाका, ठीक है, चढ़ना धनाई चढ़ाई, भूल घन अक्कड़ भुलक्कड़, चिकना घन आहट चिकनाहट। अब इसको हम पहचाने कैसे, तो बड़ी साधारण सा तरीका इसको पहचानने का कि आप किसी भी शब्द को, यहाँ पर जो भी शब्द लिखे हैं उनको आप 1-2 बार उच्चारण करिएगा। कोई ट्रिक नहीं, कोई फार्मूला नहीं, आपको प्रत्यय निकालने के लिए सिर्फ आपको 2 चीजें देखनी है प्रत्यय में। एक ये कृत प्रत्यय है या ये तद्धित प्रत्यय है। तो कृत प्रत्यय के लिए आप लोग क्या करिएगा, केवल ये देखिए क्या ये शब्द क्रिया से बना है, अगर क्रिया से बना है तो कृत प्रत्यय, अगर क्रिया से नहीं बना है तो वो चाहे संज्ञा से बना हो, चाहे सर्वनाम से बना हो, चाहे विशेषण से बना हो, हर हालत में वो क्या रहेगा, तद्धितांत रहेगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं। दूसरी चीज, अगर आप किसी भी शब्द को 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो एक जगह पर आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। और आप कभी भी देख लीजिए जितने भी उदाहरण लिखे हैं और जितने भी आप आगे पढ़ोगे उन सब में यही चीज होगी कि आप थोड़ा सा रुकावट महसूस करेंगे, और जहां से रुकावट महसूस करेंगे वहीं से आपका प्रत्यय अलग होता है। जैसे तैराक, अब इसमें बोलो तैराक, तो आग अलग हो गया तो आग हो गया। लटकाई, लटकाई तो आई हो गया। खाऊ तो खाऊ, आहू निकला तो आहू लास्ट में हो गया। घबराहट, अब 2-3 बार बोलेंगे घबराहट, आहट आहट आपको अंत में दिखेगा। लड़ाका, ठीक है। अब यहाँ देखो एक चीज ध्यान देना है कि कहीं कहीं आपको ये मिलेगा, कहीं आपको आका ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है। चढ़ना आई चढ़ाई, अब आप बार बार बोलोगे चढ़ाई चढ़ आई चढ़ाई, ठीक है। अब वैसे ही तैराक में तैराक तैराक तो अलग हो जाएगा। चिकनाई तो आई हो जाएगा, और चिकनाहट तो चिकनाहट, तो अपने आप वहां से चीजें अलग हो जाएंगी। तो ये सारे के सारे किससे बने हैं, ये सारे के सारे कृत प्रत्यय हैं। कृत प्रत्यय जो कि ये सारे क्रिया से बने हुए हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, इनको समझना सबसे मेन चीज होती है। आप देखिए अगला, अपनापन, तो अपना जो शब्द है ना, ये क्रिया तो है ही नहीं। अब क्रिया नहीं है तो क्या हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे आपका सर्वनाम है अपना, लेकिन अगर आपको न भी पता चले कि ये संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है, कोई दिक्कत नहीं। आपको बस इतना पता चल जाए कि ये क्रिया नहीं है, तो अपनापन से अपनापन बन गया। मीठापन से मीठा बन गया। मीठा शब्द जो है ये आपका क्या है, तो ये आपका विशेषण है, लेकिन यदि नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं। क्रिया केवल सब्जी क्रिया तो होती नहीं, बस सब्जी वाला, गाना वाला, चूहा धन किया। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी बहुत सारे विशेषण में आप देखेंगे कि जब भी ई यहाँ पर जुड़ेगा तो जो भी पहले का दीर्घ स्वर होगा वो हर्ष स्वर हो जाएगा, ठीक है, और हर्ष होगा तो दीर्घ हो जाएगा। ये आपको देखने को मिलेगा। तो चूहा धनिया। अब यहाँ पर बूढ़ा, बूढ़ा धनिया बुढ़िया, दोनों वैसे ही बने हैं। यहाँ पर ये गलत लिख दिया था, बूढ़ा होगा बूढ़ा धनिया बुढ़िया, ठीक है। अब झगड़ा धनालू झगड़ालू, धर्म धन एक
धार्मिक, बार बार बोलेंगे धार्मिक धार्मिक, तो इक निकलेगा। मासिक मासिक, इक निकलेगा। बंगाल या बंगाली, तो बंगाली, ये थोड़ा सा यहाँ पर देखो, इसमें या नहीं लगेगा। बंगाली में बंगाल धन ई लगेगा, बंगाली, ठीक है। और पंजाबी में आपका हो जाएगा पंजाबी धन, पंजाब धन ई, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा में गलत लिख गया है, पंजाब धन ई, ठीक है। तो ये आपके हो गए प्रत्यय, और बड़े आराम से आप इनको पढ़ सकते हैं। कुछ शब्दों में आपको प्रत्यय हो सकता है ये नहीं पता चले, क्योंकि बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जैसे उपसर्ग में हमने देखा था, वैसे ही प्रत्यय में। लेकिन यदि उसमें आपको कुछ भी समझ में ना आए तो उसको आप 2 से 3 बार उच्चारण करिएगा, और जहां पर आपको रुकावट महसूस हो वहीं पर आप उसको रोक दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो बड़े छोटे से जो है वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया कि प्रत्यय क्या होते हैं। तो प्रत्यय होते हैं किसी भी शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश। प्रति माने बाद में, अय माने आने वाला, जो शब्द के बाद में आते हैं। अर्थ हो गया। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। कौन कौन से, तो आप कृत और तद्धित 2 बताएंगे। और इसी प्रकार से वो शब्द को पूछ सकता है। कृत प्रत्यय क्रिया में जुड़ने से बनते हैं, तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में जुड़ने से बनते हैं। तो बस इतनी सी क्लास थी आज की क्लास। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।